भारत में प्राचीन समय से ही ऋषि मुनियों का विशेष महत्व रहा है, क्योंकि ये समाज के पथ प्रदर्शक माने जाते थे। ऋषि मुनि अपने ज्ञान और तप के बल पर समाज कल्याण का कार्य करते थे और लोगों को समस्याओं से मुक्ति दिलाते थे। लेकिन क्या आपको पता है, साधु, संत, मुनि, ऋषि, महर्षि आदि ये सब अलग अलग होते हैं। आइए हम आपको बताते हैं कि ऋषि, महर्षि, मुनि, साधु और संत में क्या अंतर है और इनके बारे में क्या मान्यताएं हैं। ऋषि, वैदिक के रचयिता को ऋषि का दर्जा प्राप्त है। ऋषि को सैकड़ों सालों के तप या ध्यान के कारण सीखने और समझने के उच्च स्तर पर माना जाता है। वैदिक कालीन में सभी ऋषि गृहस्थ आश्रम से आते थे। ऋषि पर किसी तरह का क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ईर्ष्या आदि की कोई रोक टोक नहीं है। ऋषि अपने योग के माध्यम से परमात्मा को प्राप्त हो जाते थे और अपने सभी शिष्यों को आत्मज्ञान की प्राप्ति करवाते थे। हमारे पुराणों में सप्त ऋषि का उल्लेख मिलता है। महर्षि, ज्ञान और तप की उच्चतम सीमा पर पहुंचने वाले व्यक्ति को महर्षि कहा जाता है। इनसे ऊपर केवल ब्रह्म ऋषि को माना जाता है। सभी में 3 प्रकार के चक्षु होते हैं। चक्षु यानी दृष्टि। पहला ज्ञान चक्षु, दूसरा दिव्य चक्षु और तीसरा जागृत चक्षु। जिसका ज्ञान चक्षु जागृत हो जाता है उसे ऋषि कहते हैं। जिसका दिव्य चक्षु जागृत हो जाता है उसे महर्षि कहते हैं और जिसका परम चक्षु जागृत हो जाता है उसे ब्रह्म ऋषि कहते हैं। अंतिम महर्षि दयानंद सरस्वती हुए थे। महर्षि मोह माया से विरक्त होते हैं और परमात्मा को समर्पित होते हैं। मुनि, मुनि शब्द का अर्थ होता है मौन अर्थात शांत, यानी जो मुनि होते हैं वो बहुत कम बोलते हैं। मुनि मौन रखने का शपथ लेते हैं और वेदों ग्रंथों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। जो ऋषि साधना प्राप्त करते थे और मौन रहते थे उनको मुनि का दर्जा प्राप्त होता था। कुछ ऐसे ऋषियों को मुनि का दर्जा प्राप्त हुआ था जो ईश्वर का जप करते थे और नारायण का ध्यान करते थे, जैसे कि नारद मुनि। मुनि शास्त्रों की रचना करते थे और समाज कल्याण के लिए रास्ता दिखाते थे। मौन साधना के साथ साथ जो व्यक्ति एक बार भोजन करता है और 28 गुणों से युक्त हो वह व्यक्ति मुनि कहलाता है। साधु, साधना करने वाले व्यक्ति को साधु कहा जाता है। साधु होने के लिए विद्वान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साधना कोई भी कर सकता है। प्राचीन समय में कई व्यक्ति समाज से हटकर या समाज में रहकर साधना करते थे और उससे विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करते थे। साधु का संस्कृत में अर्थ है सज्जन व्यक्ति और इसका एक उत्तम अर्थ ये भी है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर का त्याग कर देते हैं। संत, संत उस व्यक्ति को कहते हैं जो सत्य का आचरण करता है और आत्मज्ञानी होता है, जैसे संत कबीरदास, संत तुलसीदास, संत रविदास। ईश्वर के भक्ति या धार्मिक पुरुष को भी संत कहते हैं। जो व्यक्ति संसार और अध्यात्म के बीच संतुलन बना लेता है उसे संत कहते हैं। संत घर परिवार का त्याग कर मोक्ष की प्राप्ति के लिए चले जाते हैं। संत के अंदर सहजता, शांत स्वभाव बसता है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।